दोस्तों, छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में कुल 5 सदस्य होते हैं। हंसी खुशी परिवार रह रहा होता है, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली थी, क्योंकि उस परिवार में एक ऐसा शख्स आता है जिसे शायद कभी नहीं आना चाहिए। वो शख्स कौन था, क्यों आया उनकी जिंदगी में, ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक कृपया बने रहें। छत्तीसगढ़ के तख्तपुर थाना क्षेत्र के एक छोटे से गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। छत्तीसगढ़ बिलासपुर के सकरी इलाके में रोजगार के लिए आता है। आने के बाद उस परिवार का मुखिया जगेंद्र साहू का नौकरी लग जाता है और वो खुशी खुशी पूरे परिवार के साथ जिंदगी बिता रहा था, जिसके परिवार में कुल 4 लोग और थे, जिसमें एक पत्नी 3 बेटियां रहती थी। जगेंद्र जब अपने काम पर चला जाया करता था और बेटियां स्कूल चली जाया करती थी, तब निशा साहू घर में अकेली रहती थी। अकेलापन दूर करने के लिए वो टीवी सीरियल देखा करती थी, लेकिन निशा साहू का मन नहीं लग रहा था। तभी निशा साहू घर से बाहर निकलकर अपनी ही गली के किराने के दुकान पर गई। वहाँ कुछ खाने का सामान लेती है और लौट रही होती है। तभी एक नौजवान लड़का निशा साहू को घूर रहा होता है। निशा उसे देखती है और सोचती है, ये मुझसे इतना छोटा है, फिर भी मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। उसके बाद शाम हो जाती है, बच्चे स्कूल से घर आ जाते हैं और पति भी काम से घर लौट आता है। फिर सुबह होती है, हर रोज की तरह बच्चे स्कूल जाते हैं और पति काम पर चला जाता है। तभी फिर से एक बार निशा साहू उसी किराने स्टोर पर जाती है। जब लौट रही होती है, तभी देखती है वही लड़का आज फिर से घूर रहा होता है, लेकिन इस बार निशा भी उसे देखती है और मुस्कुराते हुए वहाँ से गुजर जाती है। निशा छत पर जाकर उस लड़के को इशारा करके घर के पास बुलाती है और अपना मोबाइल नंबर उस लड़के को दे देती है। लड़का तकरीबन निशा से 10 साल छोटा था, लेकिन फिर भी निशा सारी हदें पार करके उस लड़के से प्यार भरी बातें करती है और इस कदर लड़का के प्यार में पड़ जाती है और ये भी भूल जाती है कि उसका एक पति भी है और 3 बेटियां भी है। लगभग 1.5 सालों तक निशा उस लड़के से संबंध बनाती है, लेकिन एक दिन निशा की बड़ी बेटी स्कूल से घर जल्दी आ जाती है तो देखती है कि निशा किसी लड़के से संबंध बना रही होती है। आपत्तिजनक हालत में माँ को देखकर वो बच्ची सन्न हो जाती है और परेशान होती रहती है। बेटी अपनी माँ को आवाज देती है, तब उसकी माँ घबराकर उस लड़के को छत के रास्ते से उसे भगा देती है और बेटी को डांटते हुए बोलती है कि तुम इतना जल्दी स्कूल से कैसे आ गई, क्यों आई। लेकिन माँ को देखकर बेटी अंदर ही अंदर क्रोधित हो रही होती है। माँ अपनी बेटी को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बेटी का बर्ताव चेंज था। निशा अपनी बेटी के बर्ताव से समझ जाती है कि उसकी बेटी ने कुछ गलत देखा है, जो कि उसे नहीं देखना चाहिए था। फिर निशा उस लड़के को कॉल करती है और बोलती है कि तुम कुछ दिनों तक कहीं चले जाओ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बेटी ने हमारी हरकतें देख लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं वो अपने पिता को न कह दे, इसलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ, तुम कुछ दिनों के लिए किसी रिश्तेदार या किसी शहर में चले जाओ। जैसे ही ये बात नॉर्मल हो जाएगी तो तुम चले आना, फिर हम दोनों कंटिन्यू संबंध बनाएंगे। लड़का निशा की बात मान लेता है और वो कुछ दिनों के लिए किसी रिश्तेदार के यहाँ चला जाता है। कुछ दिनों के बाद लड़की का बर्ताव ठीक नहीं देखकर पिता जगेंद्र परेशान हो जाता है। एक दिन बेटी से जगेंद्र अकेले में पूछता है कि बेटा, तुम माँ से इतना बदतमीजी से क्यों बात करती हो। तब बेटी रोने लगती है तो जगेंद्र पुचकारते हुए बेटी से पूछता है क्या हुआ। तब बेटी बताती है, जो बात बेटी बताती है उसे सुनकर जगेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक जाता है। फिर वो बेटी को समझा कर बोलता है कि ये बात तुम किसी से मत कहना, मैं तुम्हारी माँ को समझाऊंगा। फिर जाकर निशा से पूछता है जगेंद्र की ये क्या सुन रहे हैं, तुम मेरे गैर मौजूदगी में किसी गैर लड़के को घर में लाती हो। फिर वो खामोश हो जाती है, निशा कुछ नहीं बोलती। फिर वो निशा को समझाता है, निशा कुछ नहीं जवाब देती और पति का बात नहीं मानती और अपने प्रेमी से नजदीकियां ज्यादा बढ़ा लेती है। कुछ दिन गुजरता है तो एक दिन जगेंद्र काम से जल्दी घर लौट आता है। उसके बाद देखता है कि उसकी पत्नी उसी मोहल्ले के एक लड़के के साथ संबंध बना रही थी। पत्नी को आपत्तिजनक हालत में देखकर जगेंद्र उस लड़के की अच्छे से धुलाई कर देता है। किसी तरह वो लड़का जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद निशा की जगेंद्र पिटाई करता है। उसके बाद बच्चे को स्कूल से आते ही घर जाने की तैयारी कर लेता है और उसे गाँव ले जाता है ताकि उसका परिवार बच सके। कुछ दिन गुजरता है तो एक दिन देखता है कि निशा अपने प्रेमी से फोन पर बात कर रही थी। गुस्से में आग बबूला होकर कुल्हाड़ी उठाकर पत्नी के सर पर वार कर देता है, जिससे पत्नी की मृत्यु मौके पर ही हो जाती है। उसके बाद जगेंद्र थाने पर जाकर सरेंडर कर देता है और थानेदार को बताता है कि मेरी पत्नी का कत्ल मैंने किया है। फिर पुलिस जगेंद्र के बताए हुए स्थल पर जाकर शव को बरामद कर लेता है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। जगेंद्र को जेल भेज देती है पुलिस। इस घटना से जगेंद्र या निशा दोनों ही अपने बच्चे के बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि उसके बच्चे का क्या होगा। तीनों बेटियां अनाथ हो चुकी है और अंधकार में जिंदगी गुजार रही है। पति का नाम जगेंद्र साहू, पत्नी निशा साहू।